में जब मर्सिडीज की फैक्ट्री लग रही थी तो तब पाकिस्तान के अंदर हम एक गद्दार पैदा कर रहे थे। और जब हम यहाँ खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। और जब हम यहाँ इंटरनेट बंद करने में लगे हुए हैं, हमारी तमाम तर तवज्जो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इंटरनेट बंद हो जाए, तब एप्पल जो दुनिया की सबसे बड़ी इस टाइम मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग मुनाफा बख्श के हिसाब से कंपनी है, वो वहां पर अपने ऑफिसेस खोल रही है। और जब हमें ये लग रहा है कि हमने लोगों के घर तोड़ने हैं, आधी रात को उनके घरों में घुसकर उनको उठा लेना है, उस वक्त हिंदुस्तान जो है वो दुनिया की तीसरा बड़ा मुल्क बन गया कार मैन्युफैक्चरिंग करने में। और आज जब हमने यहां गद्दार पैदा किए हैं तो हिंदुस्तान के अंदर टेस्ला ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है गाड़ियां और उनके पुर्जे बनाने। और गू खा लो। और मुझे टट्टी नहीं आ रही। और कीड़े पड़ेंगे तेरे ऊपर। और तेरी माँ के। और कुछ ज्यादा नहीं हो गया? अब जो हिंदुस्तान ने रफ्तार पकड़ी है एंड डायरेक्शन पकड़ी है, मेड इन इंडिया। भी हमें पहली बात तो ये कि अपनी चीजों पे गर्व होना चाहिए। जीडीपी इंडिया का है, इसको देखते हुए जो है अब ये कहा जा रहा है कि अगर 6.1% है तो ये तो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और बहुत जल्दी आगे निकल जाएंगे। क्यों हिला डाला ना? इंडिया है ना, वो बात कर रहा है, वो उनकी जीडीपी ना वो जो यूके से मैच कर रही है, ठीक है, और उनका वो गला टारगेट है कि हमने यूएसए को जाना है 7, 8, 9, 10 साल। ये तिजारत आप इंडिया के साथ क्यों नहीं करते? सब तो पहले तो मैं दसो भाई, ਉਹ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਲੈਂਦੇ ਪਿਓ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਰਕ ਸਾਡਾ ਨਿਕਲ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਸਹਿਜ ਪੈਟਰੋਲ ਦਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਇਰਾਨ ਭਾਵੇਂ, ਉਹਦੇ ਕੋ क्यों नहीं लेंदे? ना कि बाहर की चीजों पर। जैसे पाकिस्तान में आप देखिए हर चीज इंपोर्टेड होती है, आपके वहां पे शौक है, इवन तो अगर आप 200% भी इंपोर्ट ड्यूटी को इंक्रीज कर देंगे, वो मेड इन पाकिस्तान को नहीं लेते, मेड इन यूएसए को ले लेंगे या इवन मेड इन चाइना ले लेंगे। मेड इन पाकिस्तान का रिवाज नहीं है। इंडिया के अंदर भी पहले ये हाल था, कांग्रेस के टाइम पर वही सेम पॉलिसीज थी कि फॉरेन के प्रोडक्ट्स को बुलाइए and people used to like it. They used to promote also. मोदी जी ने आकर उस चीज को चेंज कर दिया, नहीं, which should be made in India. तो पार्लियामेंट भी जो है मेड इन इंडिया होना चाहिए, मेड बाय इंडियंस फॉर इंडियंस, एंड उसके अंदर जो एमपी सारे बैठकर वो चीजें करेंगे जो हिंदुस्तान को करनी है। Why should we work in an old system? उसके अंदर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशंस हैं, लेटेस्ट सिस्टम्स लगे हुए हैं, so everything is there. Secondly, इंडिया अपने आप को प्रिपेयर कर रहा है अगले 25 साल के लिए कि हम रेलिवेंट होना चाहते हैं वर्ल्ड स्टेज के ऊपर। आरजू जी, आपने नोट किया होगा आज की डेट में 2 कंट्रीज की लड़ाई चल रही है डोमिनेंस को लेकर, एक चाइना, एक है इंडिया। अमेरिका इसलिए शांत बैठा हुआ है कि मैं तो डोमिनेटिंग फैक्टर हुई दुनिया के अंदर। चाइना भी आज की डेट में लगा हुआ है कि किसी तरीके से उसकी एक डोमिनेंस या एक्सेप्टेंस पूरे वर्ल्ड में हो, वर्ल्ड स्टेज पे उसे देखा जाए। इंडिया भी उस चीज को लेने की कोशिश कर रहा है। व्हाई? बिकॉज वी बोथ सी कि अमेरिका की जो पावर है वो कम होती जा रही है, उसका जो एक पकड़ थी पूरे वर्ल्ड में पॉलिटिकली वो कम हो रही है। अब जो वो वैक्यूम है वो और कौन फिल कर सकता है? आइदर इट विल बी चाइना और इंडिया उस स्पेस को लेने की कोशिश भी कर रहा है। ना अगर हम उस स्पेस को ले रहे हैं, फिर हम 25 साल की एक रोड मैप लेके चल रहे हैं कि भाई हमने एक डेवलप्ड कंट्री बनना है 25 साल में, तो उसके हिसाब से हमें अपना पार्लियामेंट जो एक मदर ऑफ डेमोक्रेसी है, जिसको हम एक शोकेस कर सकते हैं दुनिया को, हमने उसको क्रिएट किया, इसकी जरूरत थी। सेकेंडली, अगर आप हमारे पार्लियामेंट का जो फर्स्ट सीन है वो देखेंगे, जैसे जो कोई भी वीडियो देखते हैं, आपको ऐसा लगता है यूनाइटेड नेशंस का कोई ऑफिस हो। इट लुक्स लाइक अ यूनाइटेड नेशंस बिल्डिंग, इट डजंट लुक लाइक अ इंडियन पार्लियामेंट ओनली। तो आप प्लीज वो देखिए कि हम इमेज क्या दे रहे हैं। तो हमारी नज़र में अगर वो हिंदू है ना, तो हमारी नज़र में जो मोदी है ना, वो हमारी नज़र में वो गद्दार है जो भी है, लेकिन वो अपनी कौम के लिए हीरो है, ठीक है। वो ऐसी पॉलिसीज़ बनाते हैं, वो प्रॉपर उस पर काम कर रहे हैं। आप देखें ना, वो हमारे पाकिस्तान में अब क्या क्या हो रहा है, और वहाँ पे टेस्ला भी आ गया है, एप्पल का स्टोर भी आ गया, और हमारे यहाँ पे माशाल्लाह वो सुजुकी और दूसरी होंडा की जो एजेंसीज हैं वो भी बंद हो रही हैं अपनी शटडाउन। सर, आपने जो कहा है कि वो उनकी इकोनॉमी ग्रोथ कर गई है, देखिए वो सडन तो नहीं हुई, यहाँ उनके पास कोई जादू की वो तो छड़ी तो नहीं थी कि अभी उन्होंने घुमाया तो सब कुछ हो गया।
75 साल हुए, उन्हें भी आज़ाद हुए, हम भी 75 साल पहले इकट्ठे ही हुए ना, एक दिन का फ़र्क है। तो ऐसा क्या उन्होंने कर दिया कि वो आज कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, और हम ऐसी क्या गलतियाँ हमने की हैं जो हमारे डिफ़ॉल्ट के करीब होने के खड़े हैं। हमारी जो इंटरनेशनल रिलेशन है ना वो अच्छी नहीं है। कोई भी दो ममालिक, अगर कोई मुस्लिम है, दो मुस्लिम हैं, ठीक है, या एक मुस्लिम कंट्री है या कोई क्रिश्चियन कंट्री है, कोई भी कंट्री है, अगर उनके आपस में तनाज़ात है ना, तो हम पाकिस्तानी कहते हैं जी हम आपके साथ हैं, ठीक है, हम उनके साथ इज़हार यकजहती तो कर देते हैं, और बाद में वो तो उनका मामला तो सॉर्ट आउट हो जाता है, बाद में हम फंस जाते हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी आपके, इवन कि वो मुस्लिम कंट्री है, आपके उनके साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, ईरान के साथ आपके अच्छे नहीं है, ठीक है, आपके बताएं ना किसके साथ अच्छे हैं। तो वो इसराइल का मामला था, किसको एक्सेप्ट करना, सिर्फ आप अटके हुए हैं, ठीक है, बाकी सब ने एक्सेप्ट किया है। ये असल में पाकिस्तान ने क्यों ठेका लिया हुआ है हर जगह पे मुसलमानों की आवाज़ उठाने का? अपना घर इनसे संभल नहीं रहा, और ये कहते हैं जी हम उसका भी जिम्मेदारी लेंगे, फलाने का भी, कभी कश्मीर की बात करते हैं। तो हर सारी दुनिया के जो मुसलमान हैं, पाकिस्तान ने ठेका ले रखा है। यार ये अवाम वेली है, असल में कुछ करने के लिए है नहीं, ठीक है, हमारे पास है क्या मुल्क में, पहले ऑलरेडी बस सब कुछ ख़त्म हुआ पड़ा है। वो कहते हैं जिसका अगले का है ना वो भी नुकसान करते हैं, तो ये इसका मतलब है हम जो कश्मीर का नारा लगाते हैं फिर हम तो उनका भी नुकसान ही कर रहे हैं ना। भाईजान कश्मीर आप कैसे आप कश्मीर से पूछा किसी ने? कश्मीर की बहुत गलत कंसेप्ट दिया जाता है, ठीक है ना, आप इधर नारे लगाते हो कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, भाई जो आपका पहला पाकिस्तान उसके साथ तो देख लो क्या करते हो, मस्जिदों में आपकी चप्पलें तक नहीं बचती। टेस्ला इस टाइम दुनिया की जदीद तरीन कार है, और जो सबसे ज्यादा मुनाफा बख्श उसकी प्रोडक्शन है, वो स्पेस में भी जा रहे हैं, ऊपर खला में भी टेस्ला वाले, ट्विटर को भी वही ओन कर रहे हैं, और दुनिया की जदीद तरीन जो टेक्नोलॉजी है उसके अंदर उनका हाथ है। तो आज जब उन्होंने वहां वो पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है, यहां हमने गद्दार पैदा करने की नई टेक्नोलॉजी लगाई है। तो आप ये देख लीजिए, अभी थोड़ी देर पहले हमें ये पता चला कि हिंदुस्तान के अंदर मर्सिडीज ने अपनी दूसरी फैक्ट्री लगाई है, वो भी वहां पर अब प्रोडक्शन करना शुरू कर रहे हैं, कर चुके हैं बल्कि अब तो उसी वक्त जब ये हो रहा था, तो हमें जब मर्सिडीज की फैक्ट्री लग रही थी, तो तब पाकिस्तान के अंदर हम एक गद्दार पैदा कर रहे थे। जब हम यहां खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। जब हम यहां खवातीन को उठाने में लगे हुए हैं और उनके ऊपर पर्चे दर्ज करने में लगे हुए हैं, तो हिंदुस्तान में यूट्यूब का दफ्तर खुलता है। उनके ऊपर सिर्फ जापान और अमेरिका रह गया है, उनके ऊपर सिर्फ चाइना और अमेरिका रह गया है, जापान को उन्होंने क्रॉस कर दिया है। हिंदुस्तान ने इस साल तकरीबन 21 मिलियन गाड़ियां बनाई हैं, मैन्युफैक्चर की हैं, जो उन्होंने एक्सपोर्ट भी की हैं और अपने यहां भी इस्तेमाल की हैं। और उनके ऊपर जो नंबर है वो बहुत दूर नहीं है, वो 25-26 मिलियन के ऊपर है। तो वो अभी उनके जो सुजुकी के उनके वहां पर हेड हैं RC भागवा, वो कह रहे हैं कि बहुत जल्द हिंदुस्तान दुनिया का नंबर 1 मुल्क बन जाएगा। मोगेम्बो खुश हुआ गाड़ियां मैन्युफैक्चर करने में, गाड़ियां बनाने में। तो आप जरा थोड़ा सा गौर कर लीजिएगा कि हमारी प्रायोरिटीज क्या हैं और उनकी प्रायोरिटीज क्या हैं। जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां दे रहे हैं, जब हम लोगों के बच्चों को धमकियां देकर उनसे पार्टियां छुड़वा रहे हैं, जब हम MPs और MNs के लेवल पे गए हुए हैं कि वो पार्टी छोड़ दें, तो उनकी जान को और उनकी फैमिली को बिल्कुल मुकम्मल बका है। तो उसी वक्त हिंदुस्तान ने 10 अरब डॉलर से ज्यादा, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, 10 अरब डॉलर से ज्यादा मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का नंबर अपना क्रॉस किया है। वो जो अपने यहां मोबाइल बना रहे हैं वो 10 अरब डॉलर से ऊपर चले गए हैं। जब हम अपने यहां ये कोशिश कर रहे हैं कि हमने किस तरीके से किस पॉलिटिकल पार्टी को हमने अपने यहां पर पाबंदी लगानी है, तो उस वक्त हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की जो टोटल एक्सपोर्ट है वो 700 अरब से ऊपर चली गई है। सुकून का नाम सुना है? हाय हाय, इतना सुकून।